नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.1 माध्यमिक शिक्षा मंडल। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है, इनमें आपको बताना है, वर्गीकरण करना है। साधारण वक्र, तो साधारण वक्र कौन कौन से होते हैं? तो साधारण वक्र पहला दूसरा, यानी कि पहला ये साधारण, इसको कोई एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करती है, वह साधारण वक्र होते हैं। पहला दूसरा, इसमें भी कोई सी भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। दूसरे के बाद में पांचवा, छठा और सातवां। पांचवा यानी कि ये कोई सी भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये साधारण वक्र। फिर साधारण बंद वक्र, तो ये जितने भी साधारण थे 1, 2, 5, 6, 7, ये बंद भी है, देखो कहीं से खुले हुए नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं साधारण बंद वक्र। उसके बाद आता है बहुभुज। बहुभुज यानी कि वे आकृतियाँ जो लाइन से बनी होती है, यानी कि एक एक रेखाखंड से मिलकर बनी होती है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, फिर ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इन सभी को मिलाते हुए अगर बंद आकृति बनती है तो बहुभुज बनता है। तो इसका पहला ये रेखाखंड से बना हुआ है बहुभुज, और ये दूसरा ये बहुभुज। बाकी ये इसमें वक्र आ गया है, रेखाखंड है लेकिन वक्र भी है, ये वक्र है, इसमें भी वक्र है, इसमें भी वक्र है, तो ये बहुभुज नहीं होंगे। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज यानी कि दूसरा। उत्तल का मतलब होता है जिसका एक सिरा बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। ये वाला कोना उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा, ये उत्तल बहुभुज। और ये अंदर की साइड में अगर सिरा आपको अंदर की साइड में दिखाई दे तो वो होता है अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज में सिर्फ दूसरी आकृति, दूसरा उत्तर आएगा, और अवतल बहुभुज में पहला और चौथा, ये देखो ये भी अवतल बहुभुज है। ठीक है, ये उत्तर यहाँ पर इनके दिए हुए हैं, उत्तर माला में भी दिए हुए हैं। ठीक, इधर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। अगर समबहुभुज यानी समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और सभी भुजाएं बराबर हो, और एक और शर्त यहाँ पर रख दी है, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं हैं और तीनों बराबर हैं तो उसको बोलते हैं त्रिभुज, तो बोलते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज, तीनों बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर है तो उसको वर्ग बोलते हैं। अगर 4 भुजाएं लेकिन 2 आमने सामने की बराबर है तो आयत हो जाता है, लेकिन चारों बराबर है तो ये वर्ग। 3 भुजाएं हैं तो सम बाहु त्रिभुज, चारों बराबर हैं तो वर्ग। ये 5 भुजाएं हैं, पांचों बराबर है तो सम बाहु सम पंचभुज, सम षटभुज। 6 भुजाएं हैं, ये उत्तर से 6 भुजाएं हैं और सभी बराबर हैं तो ये सम षटभुज बोलेंगे। लेकिन सभी भुजाएं हैं, भुजाओं से बना हुआ आकृति है, बहुभुज है, और सभी बराबर भुजाएं होती हैं तो उनको बोलते हैं समबहुभुज। और अलग अलग भुजाएं होती है, कोई बड़ी कोई छोटी भुजा होती है तो उसको बोलते हैं विषम बहुभुज। ठीक।